सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की जानिब से हफ्ते को आर्ट काउंसिल कराची में सिंध वाटर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ये कॉन्फ्रेंस ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव और कारपोरेट फार्मिंग के मंसूबे के खिलाफ बुलाई गई थी। वाज़ह है कि कारपोरेट फार्मिंग के लिए दरियाए सिंध से मज़ीद 6 कैनाल निकालने का मंसूबा बनाया गया है, जिसमें एक चोलिस्तान कैनाल भी शामिल है जो चोलिस्तान की सहराई ज़मीन को आबाद करेगा। कॉन्फ्रेंस में माहिरीन के अलावा सियासी समाजी अफराद ने भी शिरकत की। माहिरीन ने दरियाए सिंध पर बैरेज, नहरें बनाने, इंडस डेल्टा की तबाही और मुल्क में नई नहरें निकालने वाले मंसूबों पर प्रेजेंटेशंस पेश की। पानी पाकिस्तान की सियासत का मज़हर है, लिहाजा सिंध के लोग या बलूचिस्तान के लोग या इवन साउथ पंजाब के लोग जो चोलिस्तान एरिया के हैं वो भी सियासी सवाल उठाते हैं। तो बिल्कुल टेक्निकली भी ये नॉन वाइबल प्रोजेक्ट्स हैं और पॉलिटिकली भी रिजेक्टेड प्रोजेक्ट्स। जब आपका पिछले 25 साल में इरसा का वाटर डेटा कहता है कि पंजाब में 13%, सिंध में 19% शॉर्टेजेस ऑफ वाटर है, ये इरसा के अकाउंट्स बता रहे हैं। तो जब आपके पास पानी की शॉर्टेज है तो नया कैनाल बनेगा किस पे? दैट इज़ वन रीज़न। दूसरा, आप इंडस डेल्टा की इकोसिस्टम का आप टाइम फ्रेम में डेटा देख लें, वहाँ के मैंग्रोव्स का डेटा देख लें, वहाँ के फिश केज का डेटा देख लें, वहाँ की जो समंदर की एक्रेशन हुई है उसका डेटा उठा लें। 2-2.5-3 मिलियन एकड़ कम अज़ कम लैंड समंदर निकल चुका है। तो इन हालात में ये टेक्निकली बड़े क्लियर जवाब है सिंध के पास कि कोई भी नई डाइवर्शन इंडस पे कबूल नहीं होगी। कॉन्फ्रेंस में मुकर्रीन ने कारपोरेट फार्मिंग के मंसूबे पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और गरीब काश्तकारों और मजदूरों की बेहतरी की बात की। अगर आलमी इदारों के पास या सरकार हुकूमत के पास इतना पैसा है कि वो 40 लाख एकड़ को आबाद कर सकते हैं रेगिस्तान में और उन 40 लाख एकड़ को सबलीज भी करा सकते हैं अमीर लोगों को, तो हमारे तकरीबन 80% सिंध के किसान हैं हारी, वो बेज़मीन हैं। तो क्या उनके लिए पैसे नहीं हैं आपके पास? ना ये नफ़ा और नुकसान के सवाल है, ना फ़ायदा ना नुकसान के सवाल है, ये मौत और ज़िंदगी के सवाल है। ये 6 कनाल हमारी मौत है, इसमें कोई शक नहीं है। सखर बराज के बाद पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और गुडुक बराज के बाद हम देखेंगे तकरीबन 50% की कमी, कम से कम 50% की कमी। और ये एक किस्म के नस्ल कशी भी है। सिंध के नस्ल कशी है, हमारे सकाफ़त के नस्ल कशी है, हमारे रस्म व रवायत के नस्ल कशी है, हमारे दरिया के नस्ल कशी है। मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान 90% पानी ज़राअत के लिए इस्तेमाल करता है। अब नई ज़मीनें काश्त करने के लिए पानी मौजूद नहीं है, इसलिए इससे पानी के इस्तेमाल को बेहतर बनाना होगा। सिंध में इस वक्त जो ज़मीन पानी के अंदर आती है जिसको इरिगेशन या कमांड एरिया कहते हैं, वह 1.25 करोड़ एकड़ ज़मीन है। ठीक है जी। उसमें से हमारे पास आज भी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे पानी नहीं पहुँचता। जिन औकात में पहुँचना चाहिए अप्रैल और मई में, उन औकात में पानी नहीं पहुँचता। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त ये सूरत हाल है और इतने बड़े कैनाल और सहरा को आबाद करने जाएंगे तो पानी का तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कमी ही होनी है। इस वक्त आप ज़राअत के लिए 90% ऑफ पाकिस्तान का पानी ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त जितना आप पानी से ज़राअत में प्रोड्यूस कर रहे हैं वो दुनिया और रीजन से भी इस वक्त कम है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेके जाना है, पाकिस्तान को वाटर सिक्योर करना है, तो पानी के बेहतर इस्तेमाल से आप ज़राअत करें। साना की जानिब से न सिर्फ दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के मंसूबे ख़त्म करने का मुतालबा किया गया, बल्कि ये भी ऐलान किया गया कि साना मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर नई नहरें बनाने वाले मंसूबे के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगी। सिंध के लिए इंडस रिवर सिर्फ नदी नहीं है, इंडस इज़ अ सिविलाइजेशन। अगर इंडस को आपने बंद किया, यू आर किलिंग द entire civilization which has been 8,000 years old. As a diaspora organization, we'll go to all the relevant organizations and agencies in the world and we'll do lobby for that and request them not to fund this project, and we will try to do everything possible on international forum to stop this project.